हो रहा है वो ये बात हो रही है कि किस तरह से एक आम इंडियन फैमिली अपनी डाइट को हेल्दी बना सकता है और एक हेल्दी बैलेंस डाइट ले सकता है। तो जब हम एक हेल्दी बैलेंस डाइट के बारे में बात करते हैं उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपना जो प्रोटीन इंटेक है उसका खास ध्यान रखें। आमतौर पे देखा गया है कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो है वो अपना प्रोटीन इंटेक में डेफिसिट है और वो इस कारणवश है क्योंकि काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता कि किस जगह से प्रोटीन मिल सकती है। काफ़ी लोग मिसकंसेप्शन की वजह से प्रोटीन कम खाते हैं एंड ऑफ कोर्स काफ़ी लोग को प्रोटीन की जो टोटल क्वांटिटी है वो उनको शायद मिलती नहीं है या पता नहीं है कि वेजिटेरियन सोर्सेज से कहाँ से मिल सकती है। तो आज हम इसी मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए प्रोटीन के बारे में जानकारी देने के लिए कि आपको प्रोटीन जो वेजिटेरियन सोर्सेज से भी बहुत हेल्दी नेचुरल वे में मिल सकता है और आप अपनी डाइट को एक हेल्दी बैलेंस डाइट बना सकते हैं बाय इनकॉर्पोरेटिंग lot of your whole grains, dals, nuts like almonds and of course lot of fruits and vegetables. मैम बाजार में बहुत सारे नट्स उपलब्ध हैं, बादाम भी खरीदते हैं, तो वाई कैलिफोर्निया हमारा So आज हम जो यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं हम बादाम के बारे में बात कर रहे हैं कि बादाम का इंटेक जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट नट है और वो ईजिली अवेलेबल है, वो आपके डाइट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो खा सकते हैं आप बादाम को, जिस तरह कहा जाता है सूखे खाने चाहिए। सो एक तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है बादाम की वो कितनी होनी चाहिए। सो आमतौर पे ये देखा गया है कि अगर आप एक मुट्ठी बादाम लें जो कि अंदाज़न 23 होता है वो दिन का आप ले सकते हैं और काफ़ी सारे रिसर्च किए गए हैं जिससे ये बताया गया है कि अगर आप बादाम को एक अनहेल्दी स्नैक से रिप्लेस करते हैं तो ये आपकी वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत फ़ायदा करता है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है एंड ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ रिसर्च और टू सपोर्ट कि बादाम से आपका स्किन हेल्थ अच्छा हो सकता है। इनफैक्ट रीसेंट रिसर्च इसको स्पोर्ट्स हेल्थ के लिए भी बोलता है कि बादाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट इज़ नॉट ओनली फॉर टेस्ट ऑफ अ प्रोटीन बट ऑल्सो कि आपको जो ये डिफरेंट तरह की जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं इसे अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप अपने अनहेल्दी स्नैक को अगर एक मुट्ठी बादाम से रिप्लेस करें तो वो बहुत बढ़िया है। कैलिफोर्निया में क्या विशेष है, जिस आपने देखा है कैलिफोर्निया? सो बादाम जिस जगह ग्रो करता है उस जगह के नाम से होता है, राइट। सो इट इज़ जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि बादाम के जो अपने न्यूट्रिएंट हैं वो वैसे ही रहेंगे इन टर्म्स। जैसे हम बादाम के बारे में बात करते हैं तो एक मुट्ठी बादाम में 6 ग्राम प्रोटीन है, उसमें 15 तरह के एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हेल्दी फैट मिलता है जो कि मोनो अनसैचुरेटेड फैट के नाम से होता है जो आपका हार्ट फ्रेंडली होता है। सो विचएवर टाइप ऑफ बादाम आप लेते हैं जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो एग्जैक्टली सेम है। जी किस तरीके का लगता है, सबसे इम्पॉर्टेंट तो है कि बैलेंस डाइट लें और जैसे वेजिटेरियंस होते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि अपने डाइट में जैसे कि सब इंक्लूड करते हैं, पनीर इंक्लूड करूँ, वो चिकपीस होते हैं सफ़ेद छोले वो इंक्लूड करूँ, सोया इंक्लूड करूँ और ब्रोकली इंक्लूड करूँ। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें कॉन्शियसली मैं कोशिश करती हूँ कि इंक्लूड करूँ अपनी डाइट में जिससे कि खाना टेस्टी भी हो, हेल्दी भी हो। और जब भी छोटा मोटा कुछ खाने का मन करता है तो आई यूजुअली गो फॉर आमंड्स। दीदी आज आमंड के बारे में बात की गई, क्या विशेष बातें हुई आज, क्या आपने कुछ विशेष सीखा, क्या नई चीज़ें सामने आई? जी बहुत सबसे ज़्यादा मैंने बहुत सारे मिसकंसेप्शंस थे जो आई थिंक काफ़ी लोग को होते हैं रिलेटेड टू आमंड्स। पहला तो ये कि इसको छील के खाएं कि ना छील के खाएं, भिगा के खाएं ना भिगा के खाएं। तो ये रितिका जी ने जो बताया कि भिगा के खाने चाहिए लेकिन अगर छिलके के साथ खाएंगे तो फाइबर कंटेंट रहता है और छिलका उतार देंगे तो सिर्फ प्रोटीन कंटेंट रहता है, फाइबर ज़ीरो हो जाता है। तो ये मैंने बहुत सीखा उनसे आज। और दूसरा उन्होंने बताया कि अगर हम एक मुट्ठी जो बादाम खाते हैं उसमें 6 ग्राम प्रोटीन होती है। सो वो हमारी 1/10 ऑफ द प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करता है इन बॉडी, हमारी बॉडी में। तो बाकी जो प्रोटीन कंटेंट के लिए हम क्या क्या खा सकते हैं वो हमें और सोचना चाहिए। आप मैम एक अभिनेत्री के तौर पर अभी आप कौन से शो कर रही हैं, कौन सी मूवी कर रही हैं, क्या कुछ जी क्या किया है आपने? जी मैंने अभी काफ़ी टाइम से तो मैं टेलीविज़न ही कर रही हूँ, पंजाबी फिल्में करती हूँ मैं क्योंकि आई एम बेसिकली पंजाबी फिल्में ज़्यादा करती हूँ। और लास्ट शो जो मेरा आया था वो था कथा, सोनी टीवी पे आया था और वो मेरा 2023 दिसंबर में ख़त्म हो गया जिसके लिए मुझे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला। इट वॉज़ अ वेरी गुड शो, मतलब एज नॉट ओनली मी बट द शो वॉज बहुत अच्छा शो था, कथा अनकही। और उसके पहले मैंने किया था सिलसिला बदलते
रिश्तों का, वो भी काफ़ी अच्छा शो था। उसके पहले गंगा आता था, वो भी काफ़ी अच्छा था। है मैं टैलेंट शो में भी आपने शायद जी जी जी, talent- हाँ जी हाँ जी, मैंने शुरुआत एक टैलेंट हंट शो से करी है। उसका नाम था इंडियाज़ बेस्ट सिने स्टार की खोज, और ZTV पे आता था वो। और जब नए नए टैलेंट हंट शो शुरू हुए थे तो लखनऊ से सिलेक्ट हुई थी मैं, एंड दैट्स हाउ आई वेंट देयर। आई थिंक एक मूवी भी बनी थी इसकी। जी जी जी, मूवी बनी थी, हाँ जी। अभी इसके क्या चल अलावा रहा है मैंने मतलब? और भी फिल्में करी। आई थिंक अगर मोस्टली सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है रिकी बेल, लेडीज़ बची थी बेल। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं? जी, अपकमिंग तो मेरी 2 पंजाबी फिल्में रिलीज़ हो रही हैं। एक इनफैक्ट 14 फेब को ही रिलीज़ हो रही है, उसका नाम है एक्को मिक्के। उसका मतलब अब टेलीविज़न पे पहली बार आने वाली है वो। और उसके अलावा हम शूटिंग कपल ऑफ पंजाबी फिल्म पर टीवी शो भी शुरुआत नहीं किया है। मेरी अभी इट्स बीन 4 महीने हुए हैं, मेरी बेबी गर्ल हुई है, मेरी बेटी हुई है, तो मैं आई एम ऑन अ लीव, अभी काम नहीं कर रही। मैडम पुष्पा राज ने एक तरह से बॉलीवुड में उछाल मचा दिया, जिस तरह से उसकी एक ब्रांडिंग हुई है, इनकम हुई है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो बॉलीवुड में जो एक उथल पुथल हो गई है मतलब पुष्पा राज को लेकर, जो करोड़ों का व्यवसाय हो रहा है उसको लेकर बॉलीवुड ऐसी पिक्चर नहीं दे पा रहा जी, बॉलीवुड में दे दी। देखिए, अब तो मुझे लग रहा है बॉलीवुड और जो नीचे साउथ का जो टॉलीवुड सब मिक्सअप ही हो गया हुआ है। और मैंने भी साउथ फिल्में करी हैं, सो आई स्टार्टेड विद दैट, क्योंकि वहाँ पे बेस्ट थिंग अबाउट साउथ फिल्म्स क्या होता है कि वहाँ पे न्यू कमर को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है और इक्वलेंट ट्रीट किया जाता है। आप टैलेंटेड हो, आपको काम मिला, आप करो।